आज विश्व आदिवासी दिवस को लेकर बाड़मेर के हर ब्लॉक स्तर और मुख्यालय स्तर पर 9 अगस्त से पहले भी मनाया गया और 9 तारीख को भी मनाया गया और आज रामसर ब्लॉक में आज मनाया जा रहा है। तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आज इतने बड़े समूह और जनसंख्या के आधार पर आज बाड़मेर और बाड़मेर से बाहर भी हमारे मित्र जो जिला बना है नया, वहाँ से भी टीमें पहुँची है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज समाज के छोटे से आह्वान पर इतनी संख्या में पहुँचे। तो आप सभी सम्मान्य अतिथिगण, सम्मानित मंच, मेरी माताओं, मेरी बहनें और रामसर की जो आयोजन कमेटी है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बड़े दिल और मेहनत और उम्मीदों के साथ इस सफल आयोजन की उम्मीदें रखी और मैं आपको बधाई देता हूं कि ये आयोजन बहुत ही अच्छा, सुंदर, भव्य और सफल है। मैं रास्ते में सोचते सोचते यही आया कि मैं आज किस विषय पर आप सभी लोगों के बीच में बात रखूं। तो मेरी एक मुख्य मांग पहले भी डॉक्टर साहब ने बताई, भाई साहब मकाराम जी ने भी बताई, आरएस बनने के लिए, जमीन बेचने के लिए और हमारे भाई साहब खुदा ने चाहे राम नरेश जी एक बार सभी बैठ जाए कि भाई साहब अनुशासन से कार्यक्रम संपादित करें। हमारे अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन जी भवानी का उद्बोधन भी होना है। आप एक बार सब बैठ जाए। अभी खाना भी तैयार हो, कभी से पड़ा है, आपका खाना भी आपका इंतजार कर रहा है, आप खाने का इंतजार नहीं कर रहे हैं ऐसा सबसे लग रहा है। तो हमारे मेहमान निकल चुके हैं, आप अंदर आ जाए। युवा साथी विशेषकर सादर अनुरोध एक बार आकर के आसन ग्रहण करें। स्वागत सर। जिस प्रकार से मगजी ने बताया कि आरएस निकलने चाहिए, डॉक्टर साहब की भी वही थीम है कि भाई जमीन किस माध्यम से हमारे समाज की बिक रही है और राम नरेश जी ने भी यही बताया कि भाई मेहनत की जरूरत है। सभी तमाम युवाओं का, जितने भी मुख्य अतिथि थे, जितने भी सभी ने वक्ताओं ने ये बात बताई कि आखिर जाके किस विषय पर बात रुक जाती है। तो मैं समाज के अंदर जो शिक्षित और शिक्षा में जो कमी और आरएस आईपीएस बनने के अपने ख्वाब देख रहे हैं, जो अधिकारी बनने के ख्वाब देख रहे हैं, अगर उन ख्वाबों में अगर कोई बाधा बन रही है तो मैं एक मुख्य बाधा जो मृत्यु भोज के बारे में जो सब लोगों ने बताया है, वो मृत्यु भोज एक ऐसी बाधा है जो समाज के पढ़े लिखे लोगों के लिए तो समझ से बाहर होनी नहीं चाहिए और अगर होती है तो ये हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर हम आईएएस आईपीएस बनाते हैं तो अगर वो जिस प्रकार से 2 बीघा 4 बीघा जमीन बेचने की बात भी आई है, अगर हम वो बेचकर अगर समाज के अंदर किसी अधिकारी को तैयार करते हैं वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम किसी मृत्यु भोज करने के लिए अगर जमीन बेचते हैं अपनी कीमती, तो फिर समाज आगे किस प्रकार से बढ़ेगा और अपने आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से पढ़ाएगा। तो इस प्रकार से मैं ऐसी कई चीजों पर हमें मेन उद्देश्य से लेकर चलते हुए मैं आयोजन कमेटी और भील विकास समिति, शैक्षणिक संस्थान और जितने भी अपने समाज के संगठन जिस प्रकार से बीटीडीएस है, जयस है, भील प्रदेश है, राणा पुंजा पैंथर टीम है, हम सब मिलकर एक तालमेल के साथ ऐसी समाज की कई बीमारियों को दूर करना पड़ेगा, जब जाके अपना समाज कहीं अग्रणी पंक्ति में पहुंचेगा। अगर हम आपस में ही मतभेद और किसी विचारों को लेकर अगर हम मनभेद रखते हैं तो मैं मनभेद की तरह बिल्कुल ही नहीं हूँ। मैं अगर कहीं बात पे अगर आपको एक सच्चाई बताता हूँ, मैं कभी कभी नक्ताराम जी से भी बहस कर लगता हूँ, लेकिन फिर भी इनका ये स्वभाव देखिए, मैं छोटा हूँ लेकिन ये हमेशा मुझे बड़े भाई की तरह मानते हैं। लेकिन मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। आज जितने भी युवा साथी और जो हम इस ख्वाबों की ओर जा रहे हैं ये इनकी बदौलत है। बात कीजिए, बात अपन एक दूसरे से करने की बात भी होती है, जरूरत भी होती है भाई आज ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन अपने अंदर जहर मत फैलाइए ताकि हम कहीं उनको मुंह दिखाने लायक नहीं। अगर मैं आता हूँ तो ये मुंह मोड़ लेते, मैं जाता हूँ ये मुंह मोड़ लेते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का एक प्रयास है और आज मैं इस मंच के माध्यम से मैं अपनी ओर से ये घोषणा करता हूँ कि मैं आज के बाद कहीं भी मृत्यु भोज नहीं खाऊंगा। अगर हम खुद से शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा समाज आगे बढ़ता है। मैं मेरे परिवार तक ये बात, और अगर मैंने डिसाइड किया तो ये समझ लो मेरा परिवार भी मेरी कहीं ना कहीं सुनता है।
तो मैं आज के बाद कहीं मिट्टी भोज ना खाऊंगा, ना किसी को खिलाने दूंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। अगर मुझे कहीं बुराई मिलती है तो समाज के लिए मैं बुराई लेने के लिए भी तैयार हूँ। आप लोग अगर इस आदिवासी दिवस को सफल मनाने के लिए आए, आप सभी जागरूक लोग हो, युवा लोग हो, अगर आप भी मेरी तरफ प्रण लेके जाए यहाँ, तो आप बसीलाल जी बैठे, बसीलाल जी बैठे। मिट्टी बोझ तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर आप इतने लोग अगर दिल से चाहते हैं कि भाई मिट्टी बोझ हम ना खाएंगे, तो मिट्टी बोझ ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप अगर जागरूक लोग वहां नहीं जाओगे तो मिट्टी बोझ होना भी नहीं है। तो तमाम लोगों ने मिट्टी बोझ के बारे में बताया और अपनी जो मुख्य मांग है डीटीएस के लिए हमने 10 दिन पहले डॉक्टर साहब से चर्चा की है कि अगर वो कहते हैं ना, कहावत है, अगर रोए टार माई दूध नहीं पाए, तो अपने को कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जिस प्रकार से सभी ने कहा है कि नक्ताराम जी ने कहा भाई हमने सारे एमएलए को पूरी पत्रावली के साथ बता दिया है, तो हम भी आप लोगों से आह्वान करते हैं। बालोतरा जिले की पूरी टीमें लगी हुई है और अब बाड़मेर की टीमें भी लगेगी। नक्ताराम जी का काफी 2 महीने से, ये काफी महीनों से प्रयास चल रहा है कि भाई हम किसी ना किसी तरह से अपनी बात को आगे सरकार तक पहुंचाए। एमएलए तक तो पहुंचा दिए, लेकिन एमएलए ने पता नहीं आगे राजस्थान सरकार में पहुंचाई या नहीं पहुंचाई। अब हमें मिलकर जिस प्रकार से हमने आदिवासी दिवस मनाया है, हम ये चाहते हैं कि जोधपुर और जयपुर के अंदर अपनी इतनी बड़ी तादाद में, अगर जोधपुर संभाग के अगर भील समुदाय के लोग अगर एक आवाज एक साथ एक बैनर के तले, भील समाज के बैनर के तले अगर वहां पहुंच जाएंगे तो जरूर अपनी बात को सुना जाएगा। तो मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप तमाम लोग यहाँ आए, एक बार विचार करें। समाज की जो जितने भी संगठन मिलकर एक निर्णय लेंगे, उस दिन आपको आह्वान किया जाएगा। हम जोधपुर की और जयपुर की ओर चलते हैं, तो डॉक्टर साहब नक्ताराम जी और हमारे समाज के जिलाध्यक्ष अर्जुन जी और पूरी टीम के नेतृत्व में एक मिलकर एक राय होकर पूरे जिले के भर के लोगों को अपनी सूचना देंगे। चुनाव का समय है, समय कम है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर अभी से शुरुआत करते हैं, आज से शुरुआत कर लेते हैं, भाई हमको ये अपने कुछ करना है, तो अपन आगे बढ़कर अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप सभी ने लोगों ने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर। बहुत बहुत आभार।